नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसकी सुनवाई 10 मई को होगी। लेकिन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर अब सियासत शुरू हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट ने एमपी में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट में एमपी सरकार की ओर से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें ओबीसी आबादी को 48% बताकर 35% आरक्षण देने का तर्क दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रिपल टेस्ट से जुड़ा सवाल पूछा तो एमपी सरकार की ओर से 1 सप्ताह का समय मांगा गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, जिसकी सुनवाई 10 मई को होगी। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने मजबूती से ओबीसी वर्ग का पक्ष रखा है, तो वहीं कांग्रेस नेता अरुण यादव का कहना है कि सरकार ने ओबीसी वर्ग के गलत आंकड़े पेश किए हैं और सरकार ओबीसी वर्ग को न्याय दिलाने की जगह साजिश रच रही है। देखिए, हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ, पूरे तथ्यों के साथ, सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ जो प्रयास हो सकते थे ओबीसी आरक्षण के लिए वो सारे प्रयास किए हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर रखा है। जो असंगत आंकड़े मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रस्तुत किए, उससे स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश के पिछड़ों के साथ एक बड़ा धोखा ये प्रदेश की सरकार करने जा रही है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में 35% ओबीसी आरक्षण देने समेत कई सिफारिशें शामिल हैं, जिसमें ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाने, आबादी के हिसाब से ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र बनाकर विकास योजनाओं को लागू करने, राज्य सूची की ओबीसी में दर्ज जातियों को केंद्र की सूची में भी बतौर ओबीसी वर्ग शामिल करने जैसे कई सुझाव हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में करीब 1.5 साल का वक्त है, लिहाजा दोनों दल ओबीसी वर्ग को साधने में जुट गए हैं। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में 6 साल से अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति बंद है। पदोन्नति नियम 2002 के निरस्त होने के बाद से सरकार अभी तक नया नियम नहीं बना पाई। इसके लिए गठित मंत्रिपरिषद समिति की 5 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक प्रमोशन का कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश में प्रमोशन को लेकर कर्मचारियों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। ये इंतजार कब खत्म होगा कहना भी मुश्किल है। जिम्मेदार सिर्फ बैठकों में व्यस्त हैं और भरोसा दिलाया जा रहा है कि सब ठीक होगा, लेकिन कर्मचारियों का सब्र अब टूटने लगा है, क्योंकि प्रमोशन का इंतजार करते करते 50,000 से ज्यादा कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 6 सालों से अफसरों और कर्मचारियों का प्रमोशन रुका हुआ है। प्रमोशन कब शुरू होंगे इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहीं बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर अपील वापस ले ली है और प्रमोशन का रास्ता निकाल लिया है। जानकारों का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार भी ये रास्ता अपना सकती है। मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी विगत 5 वर्षों से बगैर पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो रहे हैं और लगभग 1 लाख से अधिक कर्मचारी बगैर पदोन्नति के सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं। यह स्थिति इसलिए बनी है, माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है। पदोन्नति को लेकर लगातार सरकार से कर्मचारी अपनी मांग दोहरा रहे हैं, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश में 2016 से सरकारी विभागों में प्रमोशन नहीं हो रहा है। इसकी वजह हाईकोर्ट में 2002 में बनाए गए प्रमोशन नियम को रद्द किया जाना है। तर्क दिया गया है कि सेवा में अवसर का लाभ सिर्फ एक बार दिया जाना चाहिए। नौकरी में आते समय आरक्षण का लाभ मिल जाता है, फिर पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिल रहा था। इसे लेकर सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को आपत्ति थी, इसलिए हाईकोर्ट ने पदोन्नति का नियम ही खारिज कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि आरक्षण रोस्टर के हिसाब से जो पदोन्नति हुई उन्हें रिवर्ट किया जाए। जब से इस फैसले को प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, तभी से मामला उलझा हुआ है। अब इस मामले में 11 मई को 132 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। प्रमोशन में आरक्षण के लिए गठित मंत्रिपरिषद को कोई ऐसा फार्मूला नहीं मिल पा रहा है जिससे सभी वर्गों को संतुष्ट किया जा सके। इसे लेकर विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मंत्रियों का एक समूह बनाया है जो विभिन्न पक्षों पर विचार कर रहा है, विकल्प जो क्या हो सकते हैं उस पर विचार कर रहा है। कर्मचारी संगठनों से भी इसका संवाद हो रहा है और मुझे लगता है निकट भविष्य में एक सर्वसहमति के आधार पर व्यवस्था बनकर सबके सामने होगी। 50,000 से ज़्यादा लोग रिटायर हो चुके हैं।
1 लाख से ज़्यादा लोग जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं। एकल पदों के नाम पर उनकी भर्ती निपटा दी है। क्या क्या धोखे नहीं किए इस सरकार ने। ये जो है लोगों के साथ सामाजिक न्याय के मार्ग पर बढ़ने में सरकार को संकोच है। सरकारी आकलन के तहत अगर कर्मचारियों को प्रमोशन मिलता है तो खजाने पर सालाना 2,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। उधर कर्मचारियों के प्रमोशन तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन IAS, IPS और IFS समेत राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के प्रमोशन हो रहे हैं। कमलनाथ सरकार में यह मामला विधानसभा में भी उठा था। तत्कालीन स्पीकर ने निर्देश दिए थे कि जब तक प्रमोशन का फैसला नहीं हो जाता तब तक अफसरों को भी प्रमोशन न दिया जाए, लेकिन सत्ता बदलने के साथ ही ये निर्देश और कर्मचारियों की किस्मत भी फाइलों में कैद होकर रह गई है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। भोपाल में आचार्य शंकर प्रकोत्सव पर एकात्म पर्व का आयोजन रखा गया, जहां विशिष्ट अतिथि के रूप में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी संबोधित किया। वहीं CM शिवराज ने कहा कि हम सब एक ही चेतना के व्यक्ति हैं। अद्वैतवाद की धाराएं सारी दुनिया में फैले। संतों के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश विकास कर रहा है। लंबी बात का औचित्य नहीं है। एकात्म का मूल क्या है? एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है। एक ही चेतना। आदि गुरु ने यही कहा, उनके जीवन चरित्र को हम सब जानते हैं। विस्तार से आज प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक ही चेतना हम सब में है। स्वामी जी महाराज कह रहे थे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सब में ही तो वो है। सृष्टि के कण-कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। हर एक घट में बस वो ही समाया हुआ है, तो कौन दूसरा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये हम जितने हैं मनुष्य, एक ही चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। और केवल मनुष्य मात्र नहीं, आपने सही फरमाया, आसमान में उड़ते पक्षी, कलरव करती हुई चिड़िया हैं, जंगलों में उछल कूद करते हिरण हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, कीट पतंगे हो, एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है। उसके अलावा कुछ है नहीं। और इसलिए शायद हमारे ऋषियों ने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और मैं ये हमारे अंदर कितनी गहराई तक ये भाव भरा हुआ, जरा सोच के तो देखिए। मैं तो अभिभूत हो जाता हूं। हमारे गांव-गांव में बच्चे बच्चे कथा होती है, पंडित जी अंत में कहलाते हैं धर्म की अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। अब इसके गूढ़ अर्थ को तो समझिए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो। और केवल मेरा नहीं, विश्व का कल्याण हो। ये भारत के ऋषियों की वाणी है, जो आज नहीं हजारों साल से गूंज रही। अब गहराई में जाके देखेंगे तो इसके बाद कुछ बचता है, विश्व का कल्याण। यही तो एकात्म का सूत्र है, और इसी की व्याख्या आदि गुरु ने की है। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। नमस्कार।